ले चलते हैं न्यूज़ कमला विहार से। पटना से बढ़िए संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, अभी टाल क्षेत्र के एजनी घाट पंचायत के हम जानपुर गांव में मौजूद हैं और हमारे मौजूदगी में कुछ ग्रामीण यहाँ शामिल हैं। डुमरी NH 80 से लेके आदिल तक सड़क जाने वाली जो सड़क है, वो सड़क की हाल बद से बदतर बना हुआ है। जानकार सूत्रों का यह मानना है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क गड्ढे में है, कह पाना जल्दबाजी में मुश्किल होगा। जिंदगी का सबसे बड़ा अहम हिस्सा जो एम्बुलेंस माना जाता है, यहाँ तक कि बीरूपुर थाना के SHO रामशरण जी का मानना है कि 1 किलोमीटर भी सड़क ऐसा नहीं है कि एक गियर पर एम्बुलेंस जा सकता है। और जहां तक रही बिहार पंचायती राज अध्यादेश 2006 एवं 2010 के मुताबिक पंचायती राज के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के आलोक में किसी भी पंचायत में सड़क निर्माण की अगर बातें करें तो उतनी अच्छी सड़क नहीं है जितनी अच्छी सड़क डुमरी से लेके आदिल तक 4 साल पूर्व था। यानी माना जा रहा है कि जो संवेदक होते हैं और सड़क की अगर बातें करें तो सड़क की अगर गुणवत्ता देखी जाए मटेरियल का तो नहीं के बराबर प्रतीत होती है। अब देखिए, कैमरे के नज़र में हम दिखाना चाहेंगे कि ये सड़क का मेटल है और देखिए कि यहाँ मेटल के साथ 3 फीट जो मिट्टी देना चाहिए था, वो मिट्टी भी यहाँ कंजूसी के कारण 1 फीट दिया गया। और मिट्टी के बावजूद जो चिप्स होता है और कालीकरण के नाम पर जो तेल होता है, वो भी अब किसने डकार गया। सड़क की गुणवत्ता को लेके जो मटेरियल है, जो सामग्री है, वो सामग्री कहाँ चली गई, जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। माना जा रहा है कि एक प्रतिनिधि हमारे पाली पंचायत के बीरूपुर गांव से भी आते हैं, जो पूर्व प्रमुख सियाराम कुमार पिंटू जी के रूप में सुर्खियों में काफी चर्चित और 15 वर्षों का टर्म, यानी 2 वर्ष 5 वर्ष वो प्रमुख रहे, 5 वर्ष इसके पूर्व उनके धर्म पत्नी मधु देवी जी रहे और फिर उनके अर्धांगिनी के तौर पर माननीय श्रीमती मधु देवी प्रखंड प्रमुख, यानी 14 वर्षों तक उनका कार्यकाल बीत चुका है। तेरे में तो कोई मना नहीं है, 14वां चढ़ा है। अब माना जा रहा है कि सड़क की मुद्दा को लेकर एक हमारे गंगासराय के पड़ोस के जिला परिषद सदस्य विनीता देवी है। जानपुर गांव और एजनी घाट पंचायत से उनका काफ़ी लगाव रहा है, लेकिन सड़क की समस्या को लेके कहां तक वह गंभीर है, दिलचस्प है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज जानपुर गांव में हमारी मौजूदगी है और हम इस मौजूदगी में न्यूज़ कमला विहार दिल्ली की सर्वे टीम के माध्यम से हम सड़क को लेकर यहाँ के दर्शकों से बात करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? उमेश साहू जी। सबसे पहले तो न्यूज़ कमला विहार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। क्या देख रहे हैं सड़क की मामला को लेकर, क्या आपका मसला है? तो आप देख ही रहे हैं क्या अवस्था है यहाँ का। गाड़ी घोड़ा तो उतना चलता भी अब नहीं है, कारण कि इसमें बहुत खतरा भी हुआ है और होता है, कभी पलट जाता है, कभी जहाँ तहाँ जो है गाड़ी भी चलता तो खंगार कर दिया, बिल्कुल, तो साइकिल भी चलना मुश्किल कर दिया। यही सब तो यहाँ का रवैया है अभी सड़क का। अच्छा, ऐसा भी माना जा रहा है कि जब फ्लड एरिया आता है, क्या कभी ऐसा भी देखे हैं कि रोड पर देखे पानी पर रोड तो हर साल चल रहा है। कभी तो होता है कि मैंने रोड पर तो मैंने पैदल भी चलना, गाँव से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसके रोकथाम की व्यवस्था के लिए क्या किया जा रहा है? यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा कभी सपनों में सोचते हैं
सोचते करते तब तो यहाँ का अभी रास्ता अच्छे नहीं है। चलिए, तो हम अभी उमेश साहू जी से बातें कर रहे थे। इनका मानना है कि सड़क को लेकर किन्हीं जनप्रतिनिधि गंभीर नहीं है और ना ही उनका ध्यान। इनका मानना है कि जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है कि सड़क को लेकर लखीसराय जिलाधिकारी कितना गंभीर है, जनप्रतिनिधि गंभीर कहाँ तक है, वो कह पाना जल्दबाजी। लेकिन इन्होंने न्यूज कमला बिहार के माध्यम से लखीसराय के जिलाधिकारी एवं तमाम जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उन्होंने यह मांग की है कि सड़क की गुणवत्ता को देखते हुए सड़क मरम्मती कार्य करवाने की मांग की। हमारे कैमरे में एक और साथी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। हालांकि ये मीडिया जगत के बहुत बड़े शुभचिंतक भी हैं और माना जा रहा है कि सुर्खियों में काफ़ी ये चर्चित है और अभी जो बिहार में यूट्यूबर के तौर पर जो काफ़ी सुर्खियों में चर्चित हमारे जो संवाददाता मनीष कश्यप जी के तौर पर काफ़ी चर्चित है। हमेशा वो किसी न किसी माध्यम से जनताओं की मुद्दा पर आवाज़ उठाने का काम किए हैं, लेकिन कहाँ तक उस मुद्दा पर वो निष्पक्ष ढंग से आए हैं ये तो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। क्योंकि अगर किसी चैनल के माध्यम से क्लीन चिट देने का काम करते हैं तो कुछ पाठक लोग ये समझते हैं कि उनके चापलूसी कर रहे हैं। अगर उनके विरोध में बातें होती है तो कहते हैं कि उनके ये एंटी करने वाले हैं, यानी उनसे जो है इनका पक्का रिश्ता नहीं है। तो न्यूज़ के माध्यम से हम जानपुर की बातें कर रहे हैं। हमारे साथ जो अभी खड़े हैं वो काफ़ी चर्चित सुर्खियों में इनका भी चर्चा है और न्यूज़ के माध्यम से ये भी बहुत सारे चैनल देखते हैं और सुझाव भी दिया करते हैं कमेंट के माध्यम से, विचार के माध्यम से। तो हम जानपुर की सड़क की मुद्दा पर इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शौकीन साहू जी। निकलिए गया, गाड़ी घोड़ा नहीं है चल रहा, तो अब क्या? यानी इनका भी मानना है कि सड़क अच्छी नहीं है और सड़क को लेकर ये काफ़ी गंभीर है और आक्रोश में भी माना जा रहा है कि सड़क को लेकर काफ़ी यहाँ लोग आक्रोशित हैं और ये भी लखीसराय के जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से न्यूज़ कमला बिहार के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराते हुए इन्होंने पहल करने की मांग की है। अब हम सड़क के मुद्दे पर कुछ और लोगों से बात करेंगे। अयोध्या साहब, सड़क को लेकर आपका क्या बनाना चाहिए, तो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? इससे बनेगा ठेकेदारी, यानी सरकार जानेगा और ठेकेदार जानेगा। भाई इसमें विजय कुमार सिन्हा विधायक हैं, आपके बगल में सांसद ललन सिंह हैं। विजय कुमार वोट का इसे नहीं आते हैं। चलिए, इनका ये मानना है कि हमारे एक विधायक हैं विजय कुमार सिन्हा, वो जब से जीत के गए हैं सोए हुए हैं। अब वो अल्मुनियम के शीशे के घरों में सोए हुए हैं या पटना के बिहार विधानसभा में सोए हुए हैं। जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। सुर्खियों में चर्चित रहने वाले विजय कुमार सिन्हा जी के लिए भी एक संकट भरी खबर है कि जानपुर की सड़कों की हाल की सुधि लेने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। लेकिन कमलपुर में जब जब कार्यक्रम होता है ऑर्केस्ट्रा का या कोई अप्रिय घटना होती है तो विधानसभा से लेकर सदन तक और सदन से लेकर सड़क तक हमेशा वो चर्चा करते हैं। लेकिन न जाने डुमरी मोड़ से लेकर
फाजिल तक के सड़कों की हाल न विजय कुमार सिन्हा जी बोलते हैं और न हमारे ललन जी सांसद बोलते हैं। हालांकि न्यूज कमला बिहार के बातचीत में 7 अप्रैल 2023 को स्थानीय प्रखंड प्रमुख मधु देवी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि सड़क की मरम्मती को लेकर स्थानीय जिलाधिकारी को पत्रांक 146/7 अप्रैल 2023 को आवेदन लिखा गया है और थानाध्यक्ष के इशारे पर पहल की गई है। अब देखा जाना है कि थानाध्यक्ष रामशरण जी और प्रखंड प्रमुख मधु देवी के पहल पर कहां तक सड़क मरम्मती कार्य को लेकर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कार्रवाई की जाएगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक और चाचा जी मेरे हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। हम आपके साथ भी कुछ बैठ के कुछ बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पद्दू मोची। चलिए, तो सड़क के मामला को लेकर आपका क्या मानना? सड़क तो बनना चाहिए, सड़क बनना चाहिए। तो कैसे बनेगा ये सड़क? सरकारें जानती, सरकारी ठेकेदार जानती, हमें भी जानती। अच्छा, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि पहले वकील पासवान भी थे, यहाँ के समीर राम भी थे, यहाँ के महेंद्र चौधरी भी थे और अभी प्रतिमा देवी भी। तो इन तमाम जनप्रतिनिधियों का नजरिया और आकलन जानपुर के प्रति कैसा रहा? अभी ककरो कुछ नहीं हम कर रहे। अब बनते रोडबा तभी जानबे कि कौन माने रोड बनेगा तभी जानिएगा। तभी जानिए। ये सभी जनप्रतिनिधि के बारे में कुछ कहना नहीं है, यानी कोई किसी लायक नहीं है। नहीं। अच्छा, तो अब ये सड़क बनेगा आखिर कैसे? सरकारें ने बना देगा। सरकारें बनाएगा। तो सरकार में के हैं? नीतीश कुमार है। सरकार तो नीतीश कुमार है, लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी जी। अच्छा, ये ना कुछ भैया पैसा कौड़ी भेजी थी तबे मैंने ये सब पैसा भेजेंगे तब बने, तबे न बनते। तो ये पैसा काहे नहीं भेजे? उनकरा अब की मना यानी उनके मन में कुछ है, यानी सौतेलापन व्यवहार कर रहे हैं। अब चलिए, तो हम जानपुर में भी मौजूद थे। पद्दू महतो जी हैं, मोची जी, पद्दू मोची जी हैं। इनका मानना है, न्यूज कमला बिहार के माध्यम से दर्शकों को ये बता रहे थे कि सरकार नहीं जानेगा। और इनका यह भी इशारा है कि सरकार में लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव हैं, यानी इनका मानना है कि वो पैसा नहीं भेज रहे हैं, इसलिए सड़क नहीं बन रहा है। अब इनका यह मानना है कि वो पैसा कैसे भेजेंगे, तो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। लेकिन इन्होंने नीतीश कुमार को भी जिम्मेवार ठहराए हैं और लालू जी के पुत्र को भी जिम्मेवार ठहराए। लेकिन इनका एक यह भी इशारा है कि तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ये नहीं जानते हैं। कौन जनप्रतिनिधि है? समीर राम जी थे, महेंद्र चौधरी जी थे, वकील पासवान जी थे, कि प्रतिमा देवी थे, कि कौन सर थे। इनका यही मानना है कि जब सड़क बनेगा तभी हम जानेंगे। लेकिन 2 जनप्रतिनिधियों पर इनका फोकस इशारा है कि विजय कुमार सिन्हा सदन में सब कुछ बोलते हैं, कमरपुर से लेके ऑर्केस्ट्रा तक बोलते हैं, लेकिन डुमरी मोड़ से फाजिल तक का जो सड़क का दुर्दशा है, जिस पर टाल के खासकर शेखपुरा और लखीसराय जिले के लोग हरियाली आंसू बहाते हैं, इस सड़क की मामले को लेकर विजय सिन्हा जी और स्थानीय सांसद ललन जी का नजरिया नहीं है। सदन में तो बहुत सारी बातें होती है, प्रधानमंत्री को लेकर भी प्रहार किया जाता है और मुख्यमंत्री को भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जाता है।
रही बात विजय कुमार सिन्हा जी, तो विजय कुमार सिन्हा जी अभी संगठन के जिलाध्यक्ष पद के चुनाव को लेके बहुत सारे भूमिका सक्रिय नजर आ रही है। भाजपा के जिलाध्यक्ष दीपक कुमार जी भी बनाए गए हैं। काफी जोर शोर से भाजपा की कमर मजबूत हो गई है और भाजपा संगठन भी मजबूत लखीसराय में नजर आ रही है। हाल फिलहाल महागठबंधन का भोज भी लखीसराय के क्यार के मैदान में था। सब कार्यकर्ता नेताओं की नजर उस भोज पर थी, लेकिन डुमरी से लेकर फादिल तक के सड़क पर किसी की नजर नहीं है। तो पद्दू मोची जी अभी न्यूज कमला बिहार के माध्यम से कह रहे थे कि सबों नेता का सिर्फ पेट से मतलब है, लेकिन जनता के मुद्दा से मतलब नहीं है। अब इनकी बातें कहां तक साबित होगी वो तो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है, लेकिन इसी के साथ लखीसराय जिलाधिकारी के लिए एक संकट भरी खबर है कि यहाँ के डीएम साहब कहाँ तक अपने आप को इस मुद्दा से चुनौतीपूर्ण सवालों से निकल पाएंगे, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी के साथ न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।